नमस्कार। जिस सत्य कथा को मैं सुना रहा था उसका और तीसरा भाग। मनोज को जिस डब्बे में वे दोनों सज्जन बिठा कर गए थे वह डब्बा एक निश्चित समय पर दूर से आने वाली ट्रेन से जुड़ी गई और वह ट्रेन वापस चली आ रही थी, लेकिन उस डब्बे में अभी तक रोशनी नहीं आई थी, प्रकाश नहीं, बत्ती नहीं जल रही थी, इसलिए डब्बा अंधेरा था। और बाकी डब्बों में रोशनी थी क्योंकि वो ट्रेन दूर से आती थी और जिस डब्बे में मनुष्य को बैठाया गया था वह डब्बा उस जंक्शन से उसमें जोड़ा जाता है। तो बहुत कम यात्री उस डब्बे में थे, लेकिन थे। तो क्या मनोज उस डब्बे में है या नहीं है, या उतर गया उन दोनों के जाने के बाद? यह तो तब पता चले जब इस डब्बे की रोशनी जले। गाड़ी वापस चली। जिस रास्ते से मनोज उस गाड़ी से आया था उसी रास्ते से यह गाड़ी और वह डब्बा वापस आ रहा है। अब मनोज को लेकर आ रहा है या मनोज उतर गया है, यह स्पष्ट तो तब होगा जो जरा इस कूपे की बत्ती जल जाए। 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, फिर धीरे धीरे इस बत्ती को में जिंदगी आई। उस डब्बे का लाइट जला, बहुत धीमा, जिसमें किसी की पहचान नहीं, बहुत कम आदमी इस डब्बे में थे। और अब इसमें मनोज है या नहीं है, यह तो इस पर निर्भर करेगा कि मनोज का संस्कार कैसा था। वो फिर भाग गया या डब्बे में चुपचाप खामोश बैठा है। तो जरा घूमना होगा। देखा गया कि मनोज डब्बा में तो है, लेकिन गहरी नींद में सोया है। अब क्या होगा? इसका स्टेशन आएगा और उसको जब यह पार कर जाएगा तब तो यहां से और बहुत दूर दूसरे जंक्शन पर पहुंच जाएगा। फिर इसको कौन उठाए? तो गहरी नींद में सो गया है। लेकिन देखिए, मनोज तो अपना काम कर रहा है, मनोज के साथ प्रकृति भी अपना काम कर रही है। उसको नींद आनी ही है, नींद आ गई तो अब ईश्वर ही कुछ करेगा। इसी बीच में उसके स्टेशन के पहुंचने के पहले उस बहुत नीम अंधेरे डब्बे में हलचल मची। हलचल इस बात के लिए मची कि वो स्टेशन आने वाली थी सामने, वो थोड़ा बढ़िया स्टेशन है। इन दोनों जंक्शनों के बीच में वही एक बढ़िया स्टेशन है जहां से मनोज गाड़ी पकड़ी थी और जहां मनोज को उतर जानी थी। लेकिन इस हलचल ने उसकी नींद तोड़ दी और उसने पूछा कौन स्टेशन है? तो उतरने वालों ने बता दिया कि ये स्टेशन है। जब स्टेशन का नाम लिया तो चौकन्ना हो गया कि उसके घर का स्टेशन है। और देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि उसमें यह विकार कहीं नहीं आ रहा है। उसको डर नहीं लग रहा है अब अपने पिताजी से, उसको अब मोह लग रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि बताएगा क्या? ये रात को इतनी देर रह गया, कहाँ बताएगा? ये तो और बड़ा दंड हो गया कि ये बतावे कि भाग गया घर से और ट्रेन के सफर में ऐसे वैसे हो गया। तो इसके पिताजी तो बड़ी बुरा गुजारेंगे इसके साथ। लेकिन जो हो, वह ट्रेन से उतर गया अन्य लोगों के साथ। देखा स्टेशन पर लिखा हुआ है उसी स्टेशन का नाम जहां का था। ट्रेन चली गई, रास्ता खाली हो गया।
अब बजाय वो अपने बस्ती की ओर जाने के, इसकी हिम्मत भी नहीं थी, अभी रात थी, अकेले चला जाए बच्चा। तो वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर रेलवे ट्रैक पर आ गया। ऐसे ऐसे 2-3 ट्रैक थे जो होम ट्रैक होते हैं, छोटे स्टेशनों में लूप ट्रैक होते हैं, उनको पार करके वह रेलवे के क्षेत्र में मैदान था जहां बहुत सारे स्लीपर पड़े थे, स्ट्राइक में लगे हुए। इन सब चीज़ों को वह देखा हुआ था। बगल में दुर्गा जी की प्रतिमा बैठती थी, दशहरा में मेला लगता था वहाँ पर, वह भी देखा हुआ उसका। वो दाहिनी ओर से जाते हुए फिर वो रेलवे का हॉस्पिटल है जो उस समय बना ही था नया नया, आ गया रोड पर से आने के बाद वो सीधा उस चौक पर आ गया जो रेलवे स्टेशन के ऊपर था। रेलवे स्टेशन रोड जो है, स्टेशन रोड का चौराहे पर आ गया, जहाँ एक अच्छा होटल बहुत ही रात भर 24 घंटा खुला रहता था। उस होटल के प्रकाश में, तेज प्रकाश में इसका अक्ष होटल वालों को दिखा, होटल में काम करने वाले लड़कों को दिखा। क्योंकि ये जो ट्रेन आती है, इस ट्रेन के आने पर कुछ सवारियां उनको ऐसे ज़रूर आती है जो उनके होटल पर चाय पीते हैं, इसलिए वो भी सक्रिय थे और इधर ही देख रहे थे। उसने देखा एक लड़का है इस उम्र का, और यहाँ पर हरकत हुई और वो आदमी दौड़ कर गया और उस लड़के को पकड़ कर होटल में ले गया। होटल वाले बिल्कुल समझ गए कि ये वही है जो घर से भागा हुआ है। उसके पिताजी बड़े मशहूर थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और बिना शक के इन लोगों ने कहा कि ये वही है, और शक्ल से भी लगता है। और कभी देख, अब पिताजी के साथ आता जाता होगा, वहाँ आता ही जाता था, कभी मिठाई खाई, कभी कुछ। पहले पिताजी बहुत मानते थे, लेकिन बच्चे को बच्चे जैसा व्यवहार करते थे। अब बड़ा हो रहा है तो बड़ा जैसा व्यवहार होना है। किशोरावस्था में हालांकि अभिभावक को चाहिए कि किशोरावस्था में थोड़ा सावधान रहना बच्चों के प्रति, लेकिन बचपन में तो बहुत प्यार दिया था। तो खैर, तो होटल के मालिक को उठाया गया। मालिक उठा रही तो वही है, बस इसको तुरंत बैठो, ये ट्रेन से उतरा है। एकदम इत्मीनान थे वो लोग, ट्रेन से उतरा है। चावल दाल गरमा करके इसको खिलाया गया। भोजन करने के बाद इसको सुला दिया गया, और सुला देने के बाद सवेरे 6 बजे इसको उठाया, क्योंकि इसके पहले कहीं इसके घर वाले परेशान कहीं ना निकल जाएं खोजने के लिए। तो वहाँ पर उसका जो सबसे बड़ा होटल के कर्मचारी थे, जिसका नाम था बिल्लट राम के साथ, बिल्लट राम को ही पहचानता था, भले बिल्लट राम ना पहचाने, लेकिन बिल्लट राम को पहचानता था। तो वो बिल्लट राम के साथ अपने घर की ओर चला गया, जाने लगा एकदम सहर्ष, उनके पीछे साथ चल रहा। ठंडक थी, चादर उड़े हुए थे बिल्लट राम, और एक चादर इनको दिया गया था होटल के तरफ से। तो अब घर पहुंचा, क्या हुआ, इसने क्या बताया, कारण क्या बताया, ये अगले अंक में। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आखिरी उपसंहार जरूर सुनिएगा।